डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। हमने समझा कि एंजाइटी एक इमोशन है और वो कैसे डिसऑर्डर में बन जाता है जब हम देखते हैं स्पेसिफिकली क्लिनिकल पिक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इन चिल्ड्रन। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि ये क्यों होता है। अगेन गोइंग बैक टू आर द 3 फैक्टर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल। सो अगर हम शुरुआत करें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से, डॉक्टर आस्तिक, व्हाट आर द वेरियस factors that contribute to anxiety disorders in children? So biological predisposition, again, if there's any family history, अगर family में किसी को anxiety disorder है, तो the likelihood of the child having an anxiety disorder is increased substantially. Other biological factors include कोई prenatal कोई complication हुई है, any physiological impairment in the mother, any birth complication, ये चीज़ें सब anxiety disorder बच्चे के जो likelihood है उसको बढ़ा देती हैं। फिर कुछ temperamental and environmental factors भी आते हैं, जैसे कि behavioral inhibition किसी तरीके का, या temperamentally बच्चे जो है थोड़े hesitate ज़्यादा करते हैं, emotional tendency उनकी थोड़ी सी anxious, hesitant और उसकी तरफ थोड़ी ज़्यादा रहती है, थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं ऑफ फीलिंग इजीली एंग्शियस, कॉन्शियस अबाउट थिंग्स एंड थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट इट। यस, सो द थियरी गोज के जीन एंड एनवायरमेंटल, सो देयर इज नेचर एंड देयर इज नर्चर। तो नेचर और द जेनेटिक component of it is one, and then the temperamental or environmental is the different kind of causative factor of anxiety disorder. So in other words, anxious avoidant temperament, या फिर behavioral जो inhibited बच्चे होते हैं, जो internalize करते हैं, जो जिनके who are not able to emotionally express themselves in a completely appropriate manner and tend to keep the emotions inside, they are more likely to have problems with anxiety. और हमने ये भी देखा है दैट एनवायरनमेंट में अगर बच्चे देखते हैं दैट देयर इज सम अदर कॉमन फैक्टर विच इज़ अगर पेरेंटल ओवर प्रोटेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा हो, पेरेंट्स अगर सिचुएशंस के नेगेटिव एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें अपने कॉन्वर्सेशंस में वाइल रेफरिंग टू सर्टन थिंग्स, या एंजाइटी को खुद शो करें व्हेन इट कम्स टू वेरियस एस्पेक्ट्स, parental loss हो, separation हो, या history of abuse हो. These are some of the other aspects that contribute to the psychological component of a child developing anxiety disorder. अब अगर हम आते हैं इसकी impact पे, so अगर हम impact को समझें, so separation anxiety disorder का impact ये होगा कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं एक attachment style जो है बच्चे का थोड़ा different होगा, insecurity ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, moving away from a parental figure that could be there, and over a period of time if children are not able to outgrow it, so adjustment in the new environment every time may be difficult. They may go back to their parental figure and look for their support in a very constant way where difficulty कि वो पेरेंट से हट के कुछ कर पाए उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि एंजाइटी उनकी कहीं ना कहीं ट्रिगर होगी। फिर अगर हम बात करें इम्पैक्ट इन स्पेसिफिक फोबिया, वहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि उनकी डे टू डे लाइफ में कितना इम्पैक्ट कर रहा है, एंड उस हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट एस्पेक्ट को देखते हैं। सोशल एंजाइटी का इम्पैक्ट ये होगा कि बच्चे ऑब्वियसली एक सोशल सेटिंग में जो है कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएंगे, अवॉइड करेंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, सेल्फ एस्टीम इश्यूज आएंगे। और इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि बच्चों में ये सिम्टम्स जब आ रहे हैं तो हम अगेन एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट शुरू कराएं। सो इफ यू लुक एट द ट्रीटमेंट पार्ट, अगेन when it comes to the medication aspect, do you consider medication in all of these conditions? In certain conditions, what would you have to say about that? Well, firstly, medications are available to treat anxiety disorder, and this is a huge plus overall. Obviously, medication, we tend to keep it as the last resort, but we should be aware that jab medications do work, and the right medicine at the right dose does benefit a child with anxiety disorder. In regards to pharmacological intervention, जो हम prefer करते हैं medication, selective serotonin reuptake inhibitors,
तो fluoxetine is approved for age 8 and above in anxiety disorders, and the indication of the medicine is based on the severity of the anxiety disorder and whether it affects the daily functioning of the child. राइट एंड उसी के साथ जैसे आपने बोला कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन विच मीन्स बिहेवियरल इंटरवेंशन एंड कॉग्निटिव इंटरवेंशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर हम बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज की बात करें, हमने लास्ट सेगमेंट में बात करी थी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की, विच इज़ ऑल्सो जनरली यूज्ड when children start going to school for the first time. Systematic desensitization is a process जहाँ पर बच्चों को एक unfamiliar environment में slowly and steadily जो है उनको exposure देते हैं. So इन सारे aspects में हम commonly क्या देखते हैं कि the child has a fear related to either an object, place, situation, social or otherwise. So जब हम उनको धीरे धीरे इन चीज़ों पे expose करते हैं, बच्चों की anxiety थोड़ी कम होती है. यहाँ पर इस चीज़ को हम कंबाइन करते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड एक्सरसाइजेस के साथ भी, जहाँ पर ब्रीदिंग का रोल आता है, इवन द फिजिकल एक्सरसाइज एस्पेक्ट, बिकॉज दैट हेल्प्स इन वर्किंग ऑन द रिदमिक एस्पेक्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक एंड द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ द चाइल्ड. दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एंजाइटी. फिर हम ये भी देखते हैं कि रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, माने कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, वहाँ पर हम बच्चे की एंजाइटी को कैसे हैंडल कर सकते हैं. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहाँ पर हम हेल्प करते हैं बच्चों को ये समझने में कि कौन सा सिचुएशन को वो कैसे परसीव कर रहे हैं. नेगेटिव परसेप्शन और नेगेटिव थॉट एकदम से आना शुरू हो जाता है. सो जब नेगेटिव थॉट आता है तो एक इसका एक इमोशनल रिएक्शन होता है और उसी के चलते बच्चे उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं. सो द एसोसिएशन बिटवीन द नेगेटिव परसेप्शन ऑफ दैट सिचुएशन ऑब्जेक्ट, द इमोशनल रिस्पॉन्स, जिसको फिर हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज से कम करते हैं, उसको एडिक्वेट अडेप्टिव वे में हम उसको काम करते हैं उस चीज़ पे, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चों की बिहेवियर में उस तरीके से चेंज आता है. साथ ही साथ हम बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज ऑफ शेपिंग रिवॉर्ड्स भी यूज़ करते हैं कि बच्चों ने अगर दिखाया कि उन्होंने एक पॉजिटिव बिहेवियर किया, उन्होंने एंजाइटी कम शो करी, या जिस सिचुएशन को वो अवॉइड कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने अब गए, तो वो वहाँ पर हम रिवॉर्ड्स एज अ वे टू शेप देयर बिहेवियर, टू help them reinforce that in a positive way is something that we also use. At the same time, I think what is important to understand is कि यहाँ पर हमें self confidence and self esteem along with social skills पे भी काम करने की ज़रूरत है, because again the child may have a lot of negative beliefs about themselves, given the fact that there could be negative social evaluation that they may have, lack of confidence that they may experience. So a lot of positive strokes coming in both from the parents, from teachers, with slow and steady exposure is something which is very important. So ये हमने बात करी आज anxiety disorders in children के बारे में, जहाँ पर हमने ये समझा कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर हम anxiety disorders को देखते हैं, और अगर हम effective treatment की बात करें जहाँ पर behavioral, cognitive behavioral therapies and pharmacological treatment, which is a complete treatment, उस चीज़ को हम बच्चों में अप्लाई कर सके और उनको राइट समय पे राइट इंटरवेंशन दे सके.